है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास। रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। आप बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रहे खातिर घर नहीं था। बहुत ही रोता था क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमारा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा, भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमारा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में आप कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बनाया उनको तो हर रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु
यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। 3 बातों पर खूब विचार करना चाहिए। एक तो ये कि परिस्थिति राजनिवृत्ति का साधन है, जीवन नहीं है। विचार देह अभिमान गलाने का साधन है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है। और विश्वास बोले प्रभु से संबंध जोड़ने में हेतु है और कुछ नहीं है। तो विश्वास के आधार पर हम अपना प्रेमास्पद स्वीकार करें कि हमारा कोई प्रेमास्पद है। आप कहें कैसा है तो फिर तो जानना होगा ना। देखिए, बहुत गंभीर बात कहता हूं आपसे, और बड़े बड़े लोगों का प्रमाण इसके खिलाफ मिल जाए तो डर मत जाना, घबरा कर विचार करना। अगर आप कोई कह रहे हमारा प्रेमास्पद कैसा है, तो आप जान सकते हैं सुन करके जान पाएंगे क्या, तो मान पाएंगे? बताओ, जान तो नहीं सकते ना। जैसे किसी लड़की का संबंध तय हो रहा हो और उस लड़की से कह दिया जाए कि देखो इतना उनके पास संपत्ति है, इतना उनको पद प्राप्त है, ऐसा स्वस्थ है, ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, इत्यादि इत्यादि। तो उससे लड़की से पूछो कि तुमने जान लिया, तो व्यवहार की भाषा में कहती हाँ मैंने जान लिया। क्यों? बोले पापा जी कहते, इसलिए बात ठीक है। तो ये विश्वास हुआ, ज्ञान हुआ। तो शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो कुछ सुनते हैं अपने प्रेमास्पद के संबंध में, वो हमारा आपका ज्ञान होता है कि विश्वास? लेकिन आज लोग उसे ज्ञान मान लेते, ज्ञान मान लेते। तो विकल्प रहित विश्वास को ज्ञान मान लेना, क्या ये प्रमाद नहीं है? इसलिए कल्पना करो कि किसी ने ये न सुना हो कि हमारा प्रेमास्पद कैसा है, नहीं तो क्या उसका प्रेमास्पद नहीं है? अगर किसी ने प्रेमास्पद की महिमा को नहीं सुना है तो क्या प्रेमास्पद नहीं है? बिना महिमा सुने यदि किसी ने अपना प्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है तो उसकी ज्यादा दृढ़ता रहेगी, कम रहेगी? तो जो लोग ये सुनकर ये मानकर चलते हैं कि प्रभु में अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उनका संबंध, और एक आदमी ये स्वीकार करे कि भैया चाहे जैसे हूं और चाहे जहां हूं और मिले चाहे न मिले पर हमारे प्रेमास्पद हैं, बताओ इन दोनों में बढ़िया प्रेम किसका होगा? जिसने गुरु ग्रंथ के पीछे नहीं पढ़ा है उसने बताओ जरा। और कहीं कल्पना करो 2 गुरु मिल गए हैं तो मुसीबत ही हो जाए। वो कहेगा नहीं नहीं, प्रेमास्पद तो वो है जो धनुष्मान लिए हुए, दूसरा कहे नहीं नहीं बिल्कुल एक बात, बोले प्रेमास्पद वो है जो बंसी बजा रहे हैं, तीसरा कहेगा वाह प्रेमास्पद वो है जो मुंडों की माला पहने हुए हैं, चौथा कहेगा नहीं बिल्कुल एक बात है, प्रेमास्पद तो निराकार है, पांचवा कहेगा निर्विशेष है? तो इस झगड़े वाला ज्यादा प्रेमी हो सकता है, और जो एक बात कह ले भैया चाहे जैसे हैं, बदल तो जाएंगे नहीं है? कुछ बदल जाएंगे हमारे मानने से, और न मानने से कुछ घटिया हो जाएंगे, मानने से कुछ बढ़िया हो जाएंगे। क्या 2 प्रेमास्पद हैं जो छोड़ देंगे उन्हें? जी 2 है नहीं, जैसे हैं वैसे ही अपने हैं, तो क्या इससे आपको संतोष नहीं होता क्या? जी मेरी राय में तो होना चाहिए भाई। तो आजकल क्या किया लोगों ने कि प्रेमास्पद की सुनी तारीफ, फिर उसका बनाया एक कार्टून बनाया, और फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज जी, हमने तो सुना तो ये था कि कोट काम जाने क्या लजाते हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कोई चित्र तो देखा नहीं है? अगर वो कह दे ऐसा चित्र देखा नहीं तो नास्तिक हो तुम? भगवान का श्री विग्रह को ऐसा कहते हो? अरे बाबा ऐसा नहीं कहते, तुम कहलवाते हो जबरदस्ती। सीधी बात क्यों नहीं कह देते कि भाई
ये तो उनकी कृपा पर निर्भर है कि वो अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का, अपने ऐश्वर्य का तुम्हें बोध कराएं, ज्ञान कराएं जी। लेकिन तुम बिना प्रेमास्पद के रह सकते हो, और अगर आपका हृदय कहे कि नहीं रह सकते तो भैया चाहे जैसे हैं हमारे अपने ही हैं, इसके अतिरिक्त विश्वास का कोई उपयोग नहीं है भाई। प्रेमास्पद हमारे हैं, चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, मिले न मिले, हमारे साथ चाहे कुछ करें। अच्छा भैया, किसी प्रेमी से पूछो कि प्रेमास्पद की ओर से जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए रसरूप होगा कि निरस होगा? अच्छा, तो फिर हमें कौन सी कंडीशन करेंगे साहब ऐसा करो? यानी सच्चा प्रेमी तो वही ना होगा। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे।